नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार नाथ स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले साथियों, अभी तक हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में विकारी और अविकारी से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे साथियों, संज्ञा से लेकर अव्यय तक जो भी हम पढ़ेंगे, तो ये आपका 3 से 4 नंबर ये आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाला है। तो अभी तक जो भी हम लोग साथियों पढ़ रहे हैं, अगर प्रश्न बन सकता है या तो संज्ञा से प्रश्न बने, या तो सर्वनाम से, या तो क्रिया से, या विशेषण से। इन चारों से अगर प्रश्न यही बन सकता है आपको कि संज्ञा का कोई भी नाम दे दे, या सर्वनाम दे दे, या क्रिया दे, या विशेषण दे। और प्रश्न इससे आपको यही देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा विकारी शब्द है या इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर है अव्यय, जो अविकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्यय। अव्यय जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अव्यय जो व्यय न हो। अव्यय अर्थात क्या हो? जो व्यय न हो, यानी व्यय नहीं होने वाला। अव्यय यानी व्यय नहीं होने वाले को क्या ही कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है साथियों अविकारी। इसी का दूसरा नाम क्या है? अविकारी। तो विकारी या अविकारी शब्द कहे या तो अव्यय कहे, दोनों बातें एक ही हैं, सेम हैं। अविकारी अव्यय यानी अव्यय जो व्यय न हो। किसके अर्थ में? न के अर्थ में। जो है वह किसके अर्थ में? न के अर्थ में। तो ये हो जाएगा क्या? अव्यय अर्थात न व्यय होने वाला ही क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। ठीक है। अब इसके ये जो अव्यय है साथियों, इसके 4 भेद किए जाते हैं। जो अव्यय है इसके आपके जो भेद हैं, इसके 4 भेद किए जाते हैं। ठीक है। इसके भेद के बारे में अगर जानेंगे तो इसके अव्यय के कितने भेद किए जाते हैं? 4 भेद किए जाते हैं। ठीक है। पहला संबंध बोधक अव्यय होता है। संबंध बोधक अव्यय शब्द होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्रिया विशेषण अव्यय होता है। और आपका होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय के प्रमुख 4 भाग हैं। प्रमुख क्या है साथियों? 4 भाग हैं। अब अगर इन चारों को ना प्रश्न यही बन सकता है कि अव्यय, इनमें से अव्यय कौन है? अगर प्रश्न ये बने कि अव्यय दे, अविकारी शब्द दे, इनमें से अब कौन अव्यय का भाग नहीं है या कौन इनमें से अव्यय का भाग है, ऐसे ही प्रश्न तो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न छोटे छोटे होंगे, लेकिन उन छोटी चीज़ों के लिए आपको ये चारों के नाम आपको याद होना जरूरी है। इन चारों का नाम आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रश्न बन जाए कि इनमें से कौन अव्यय का भाग नहीं है, तो इन चारों का नाम याद होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी नाम इसमें से आपको याद नहीं है तो प्रश्न का आंसर कर ही नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप एक लाइन में इन चारों का नाम याद कर सकते हैं। जैसे सम समूह, जैसे सम समूह क्रियावी। सम समूह क्रियावी, देखिएगा, सम समूह क्रियावी, सम समूह क्रियावी। ये आपका ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं कि
क्रिया के जो 4 भेद हैं कौन कौन से हैं? सम। अब देखिए सम से क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। समूह, समूह से क्या हो जाएगा आपका? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। समूह से समुच्चय बोधक। क्रिया, क्रिया से आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। और वी से क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। वी से क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन छोटी सी ट्रिक से आप इन चारों के नाम को बेहतर ढंग से याद रख सकते हैं। याद करने में ये आपको सहायता करेगी। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसके परिभाषा के बारे में कि वास्तव में अव्यय का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि अगर इसके बारे में समझना है तो परिभाषा याद होना चाहिए। परिभाषा आप जानते हैं परिभाषा क्या होता है साथियों? जो पूरे इस चैप्टर को, यानी जो आप हेडिंग डाल रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, परिभाषा वही क्या होती है? परिभाषा का मतलब क्या होता है कि उस पूरे चैप्टर का वो क्या दे दे, वो जो टॉपिक है आपका, जैसे अव्यय, उसका क्या, उसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं उसका सार, उसका सार। तो यहाँ पे परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, इसका परिभाषा। ठीक है, अव्यय की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है इसकी? जिसमें क्या होता है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वही क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। वही क्या कहलाता है साथियों? अव्यय होता है। यानी परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? जिसमें या जिन वाक्यों में लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही क्या कहलाता है? विकारी शब्द, यानी कि अविकारी शब्द कहलाता है या अव्यय कहलाता है। नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। विकार या परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे ही क्या कहते हैं साथियों? अव्यय कहते हैं। उसे ही अव्यय या अविकारी, अव्यय या अविकारी, अव्यय या अविकारी कहते हैं, अविकारी कहते हैं। तो ठीक है, इससे इतनी बातें जान गए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अव्यय जो व्यय न हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे इसके उदाहरण अब हम लोग देखेंगे। इसके उदाहरण या तो एक चीजें, अगर इसको क्लियर और बेहतर ढंग से आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे क्लियर करते हुए चलते हैं। स्टार यहाँ पे लगा के लिखिएगा कि जो अव्यय होते हैं, अव्यय क्या होता है? सदैव, एक लाइन में अगर जानना चाहें, अव्यय सदैव अपरिवर्तित, अव्यय सदैव अपरिवर्तित एवं अविकारी। ये दूसरी भाषा में आप इस प्रकार से भी इसको जान सकते हैं, अविकारी होते हैं, सदैव क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ेंगे।
तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसके उदाहरण के बारे में। अब इसके उदाहरण के बारे में हम लोग देखते हैं। उदाहरण जैसे आज, हमने कहा आज, तो आज जो है इसमें किसी भी प्रकार से, चाहे लिंग से चाहे वचन से, आज का आजो नहीं होगा, कभी देखे नहीं होंगे। आज का आजो नहीं होगा। वचन के अनुसार अगर देखेंगे तो अगर लिंग के अनुसार इसको परिवर्तन कर रहे हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अनुसार, तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको वाक्य में प्रयोग करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा आज मोहन बाजार जाएगा, आज मोहन बाजार जाएगा, आज राधा बाजार जाएगी। तो ये जो आज शब्द है, चाहे किसी स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं चाहे पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे हैं, ये अविकारी का अविकारी है, जैसा था वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आज, कल, परसों, ये सभी शब्द किस में आते हैं? अविकारी शब्द में आते हैं। आज, कल, परसों, ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। जैसे आज, कल, परसों आदि आदि अविकारी शब्द हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? अविकारी शब्द हैं। तो इसी प्रकार से जैसे भी आप अगर इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे आज राधा बाजार जाएगी, या आज मोहन बाजार जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर लिंग के अनुसार कोई भी अगर हम लोग परिवर्तन करना चाहें तो कुछ भी इसमें परिवर्तन, आज शब्द में परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे अब ये तो हो गया लिंग के अनुसार। जैसे अब इसको वचन के अनुसार देखते हैं। जैसे आज दोनों स्कूल नहीं गए, आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए। अगर वचन के अनुसार इसको देखें तो आज का आज ही रहेगा, आज का आजो नहीं होगा। तो वचन के अनुसार भी, पुरुष के अनुसार भी ये आज का आज ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। पहला जो हमारा अविकारी शब्द है वह कौन सा है? अब पहला हम लोग पढ़ेंगे और इसको विस्तार से आगे पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे संबंध, कौन सा कारक है पहला? संबंध बोधक अविकारी, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, इसी को ही क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं साथियों? अविकारी कहते हैं। अब संबंध बोधक, जैसे परस्पर दो वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच जो क्या दर्शाता हो? संबंध दर्शाता हो, वही संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। वही क्या कहलाता है? संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। अब जो संबंध बोधक है साथियों अव्यय, यह क्या है? अविकारी शब्द है। यह क्या है? अविकारी शब्द है। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद, संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, क्या होकर? प्रयुक्त यानी प्रयोग या लगकर या आकर, प्रयुक्त होकर वाक्य में, प्रयुक्त होकर वाक्य में, प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य संज्ञा, वाक्य में अन्य संज्ञा अथवा
अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हो। क्या करते हो? संबंध दर्शाते हो या स्थापित करते हो या बनाते हो, साथ संबंध का बोध कराते हो। संबंध का बोध कराते हैं, वही क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। जो संबंध बोधक अव्यय कहाँ होता है? संबंध बोधक अव्यय कहाँ होता है साथियों? संबंध बोधक अव्यय वहाँ होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आकर प्रयुक्त होकर, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आकर दूसरे वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाता है, संबंध का बोध कराए, वही संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। वही क्या कहलाता है? संबंध बोधक क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे एक एक अव्यय को। जैसे मनुष्य पानी के बिना, जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो यह आपके सामने एक वाक्य है। यही आपके सामने क्या है? एक वाक्य है। तो देखिए, इसमें जो पहली संज्ञा दी गई है, यह क्या है? मनुष्य। ये इस वाक्य में पहली संज्ञा है, इस वाक्य में पहली संज्ञा है। पानी क्या है? यह आपका दूसरी संज्ञा है। पानी आपका क्या है? इसमें दूसरी संज्ञा दी गई है, पानी। यह भी क्या है? संज्ञा है, पदार्थवाचक। तो मनुष्य हो गया जातिवाचक, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। के बिना, अब देखिए के बिना, यहाँ पे जो के बिना शब्द आया है यह क्या है? अविकारी है। जीवन यानी जीवित क्या है? भाववाचक संज्ञा है। देखिए जीवित क्या है भाई? ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए इन एक ही वाक्य में जो पूरा वाक्य है कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो इसमें देखिए पहली संज्ञा मनुष्य, दूसरी संज्ञा पानी, और तीसरी देखिए संज्ञा भाववाचक संज्ञा। इन दोनों के बीच में, यानी पहली संज्ञा दूसरी संज्ञा के बीच में के बिना जो शब्द आया है यह क्या है? अव्यय है। यह क्या है? अव्यय है। और कैसा? संबंध बोधक अव्यय। कैसा अव्यय है? संबंध बोधक। ये आपका है संबंध बोधक, क्योंकि इन दोनों में क्या दर्शा रहा है? संबंध। तो यही हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। यही क्या कहलाएगा? के बिना जो शब्द है संबंध बोधक अव्यय है। किसके बिना? पानी के बिना जीवन, पानी जीवन, और इन दोनों के बीच में संबंध दर्शा रहा है कौन? के बिना। कौन दर्शा रहा है? के बिना। तो के बिना क्या हो जाएगा? यहाँ पे अविकारी शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं साथियों। अब इसको पहचानेंगे कैसे? संबंध बोधक अव्यय की पहचान। संबंध बोधक अव्यय की पहचान। संबंध बोधक अव्यय की पहचान।
ये आपकी पहचान। अब देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे आसानी से पहचाना जा सकता है, कैसे आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इसमें देखिएगा कैसे शब्द आते हैं, कैसे शब्द आते हैं। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में के साथ, यदि वाक्य में के साथ, के बिना, के साथ, के बिना या के सामने, के सामने अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिले, के साथ, के बिना, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के पीछे, सामने, के चारों ओर, के चारों ओर, के सामने, के सामने, के भीतर, के सामने हो गया है, के भीतर, के पीछे, के पीछे, ऐसे शब्द आपको अगर देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा वहां संबंध बोधक अविकारी शब्द होंगे या संबंध बोधक अव्यय होगा, या संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे के निकट, के निकट, से दूर, से दूर आदि शब्द आपको अगर देखने को मिले। यदि वाक्य में के साथ, के बिना, के सामने, के चारों ओर, के भीतर, के पीछे, के निकट, के दूर, के पास, तो वहां याद रखिएगा कि यहां पर संबंध बोधक अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। ऐसे शब्द जहां भी आएंगे वहां संबंध बोधक अव्यय होगा। आदि शब्द, आदि शब्द आए तो संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय होगा, अव्यय होगा। तो वहां पर क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। शब्द, आदि शब्द आए तो वहां संबंध बोधक अव्यय होगा। अब चलिए इसको अब हम लोग बेहतर ढंग से और इसके उदाहरण को समझेंगे और इसको उदाहरण के माध्यम से और हम लोग देखेंगे। जैसे उदाहरण में यहां से पूरब की ओर, यहां से पूरब की ओर, यहां से पूरब की ओर। अब देखिए कहां से, यहां से स्थानवाचक, यहां से क्या, ये संज्ञा, कहां, किस ओर, पूरब की ओर, किस ओर से पूरब की ओर आया ना शब्द, से पूरब की ओर। इसमें से पूरब आपको नहीं, दिशाओं के बारे में नहीं दिया लिखवाए हैं, तो उदाहरण के माध्यम से समझिए कि यहां से पूरब की ओर, यहां से पूरब की ओर, तो यहां से क्या हो जाएगा, पूरब की ओर, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, पूरब की ओर। यहां से पूरब की ओर, जैसे यहां से पूरब की ओर क्या है, तालाब है, पूरब की ओर तालाब है। यहां से पूरब की ओर क्या है, तालाब है। तालाब है। इसी जंगल के पीछे, इसी जंगल के पीछे, इसी जंगल के पीछे
नदी बहती है। इसी जंगल के पीछे नदी बहती है। इसी जंगल के पीछे नदी बहती है। अब देखिए जंगल के पीछे, तो के पीछे क्या हो जाएगा? अव्यय। और कैसा अव्यय? संबंध बोधक अव्यय। कैसा अव्यय? संबंध बोधक अव्यय। तुम घर के भीतर जाओ। तुम घर के भीतर, तुम घर के भीतर जाओ। तुम घर के भीतर जाओ। अब देखिए के भीतर शब्द आ गया, और जहां के भीतर शब्द आएगा संबंध बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। जैसे विद्यालय के सामने बगीचा है। जैसे विद्यालय के सामने, विद्यालय के सामने बगीचा है। विद्यालय के सामने क्या है? बगीचा। के सामने आया, के सामने आया, संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं साथियों। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, परेशान नहीं होना है, समझते हुए चलना है। जैसे सुनील के भरोसे वह काम बिगड़ गया। सुनील नहीं तो ऐसा शब्द आ जाए, जैसे सुनील के भरोसे। अब देखिए के भरोसे, अब यहाँ पर के भरोसे किसके? सुनील के भरोसे। यह काम सुनील के भरोसे क्या हो गया? यह काम बिगड़ गया। यह काम बिगड़ गया। सुनील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। तो यहाँ पर जो भरोसे शब्द है, के भरोसे, यह क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। सुनील और काम के बीच में क्या? सुनील और यह जो है क्या? सर्वनाम है। और सुनील क्या है? ये भी क्या है आपका? ये संज्ञा। इन दोनों के बीच में संबंध दर्शा रहा है। के भरोसे। विद्यालय और बगीचा के बीच में संबंध के सामने। घर और जाओ के बीच में क्या? घर और जाओ के बीच में के भीतर। जंगल और नदी के बीच में, जंगल और नदी के बीच में क्या? के पीछे। यहां से पूरब की ओर तालाब है, तो की ओर शब्द यानी तालाब, और यहां सर्वनाम और तालाब संज्ञा के स्थान पर इन दोनों को कौन संबंधित कर रहा है? पूर्व संबंधित कर रहा है। तो ये हो जाएगा अविकारी शब्द अव्यय शब्द होगा। और कैसा? संबंध बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक अव्यय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो आपका है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसकी परिभाषा सबसे पहले पढ़ते हुए चलेंगे। जो शब्द वाक्य तथा, जो शब्द वाक्य तथा शब्दों को, वाक्य तथा शब्दों को, जो शब्द वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे सूरज छिप रहा था। सूरज छिप रहा था, और सूरज छिप रहा था, और चंद्रमा निकल रहा था। चंद्रमा निकल रहा था। सूरज छिप रहा था, चंद्रमा निकल रहा था। यहां पर देखिएगा सूरज छिप रहा था एक वाक्य, संपूर्ण एक वाक्य है, और चंद्रमा निकल रहा था दूसरा वाक्य है। चंद्रमा निकल रहा था दूसरा वाक्य है। इन दोनों को जोड़ रहा है कौन? और शब्द जोड़ रहा है। तो यह जो और शब्द है यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक
अव्यय। ठीक, जैसे अगला उदाहरण देखिएगा, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं कि भारत, मैं चाहता हूं कि भारत तरक्की, भारत तरक्की करे। अब देखिए इसमें मैं चाहता हूं पहला वाक्य है, मैं चाहता हूं ये अपने आप में संपूर्ण वाक्य है, संपूर्ण वाक्य है। मैं चाहता हूं भारत तरक्की करे अपने आप में संपूर्ण वाक्य है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वह कौन कर रहा है? की। कौन कर रहा है? की शब्द कर रहा है। इसलिए जो की शब्द होगा यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। और उदाहरण देख लीजिए, नेहा खड़ी थी, नेहा खड़ी थी और नेहा खड़ी थी और सुमित्रा, और सुमित्रा बैठी थी, सुमित्रा बैठी थी। देखिए दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे मोहन मुंबई गया, मोहन मुंबई, मोहन मुंबई गया तथा, मोहन मुंबई गया तथा रवि, रवि दिल्ली गया, रवि दिल्ली गया। अब देखिए मोहन तो चला गया मुंबई, अब रवि तो चला गया दिल्ली। मोहन तो चला गया मुंबई और रवि तो चला गया दिल्ली, लेकिन इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वह तथा शब्द कर रहा है। कौन सा? तथा शब्द। तो जो तथा शब्द यहाँ पर है यह समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि जो शब्द वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्य और शब्दों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। इन वाक्यों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वही क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। वही क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। कुछ और उदाहरण देख लीजिए, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जल्दी चलो, जैसे जल्दी चलो, जल्दी चलो, नहीं तो, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े। अब चोरी करके देखिए भाग रहे हैं दो लोग, पकड़े जाओगे। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। अब दो लोग हैं चोरी करके भाग रहे हैं, तो पहला क्या कर रहा है? जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। तो नहीं तो जो शब्द आया है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो जो नहीं तो शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है। बीमार है इसलिए, बीमार है, चलिए आगे देख लीजिए एक और उदाहरण। बीमार है यानी वह बीमार है, वह बीमार है इसलिए, वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, इसलिए स्कूल नहीं गया या नहीं आया। वह बीमार है इसलिए स्कूल, स्कूल नहीं आया। वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। तो यहाँ पर इसलिए जो शब्द होगा ये भी क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं साथियों। अगला अब हम लोग देखते हैं समुच्चय बोधक के प्रकार। अब देख लेते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय
के प्रकार, समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। तो समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं साथियों, ये दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार से? इनका दो प्रकार से इनका बंटवारा किया गया है। समुच्चय बोधक अव्यय को कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला है समानाधिकरण, समानाधिकरण, और दूसरा व्याधिकरण। दूसरा व्याधिकरण होता है, व्याधिकरण। पहला समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसमें जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें इसके जो है चार भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? इसके चार भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है संयोजक समानाधिकरण, संयोजक होता है। दूसरा विभाजक होता है, दूसरा विभाजक समानाधिकरण होता है। और तीसरा विरोध दर्शक होता है, तीसरा विरोध दर्शक, विरोध दर्शक। और चौथा परिमाण दर्शक, चौथा परिमाण दर्शक समानाधिकरण अव्यय। अब देखते हैं संयोजक क्या होता है, विभाजक क्या होता है, विरोधक क्या होता है और परिमाण क्या होता है। संयोजक, जैसे दो संयोजक, संयोजक करने का काम क्या होता है? जोड़ने वाला। संयोजक क्या होता है भाई? जोड़ने वाला। जैसे और, संयोजक में कौन आ जाएगा? और, अथवा, और, एवं, तथा, ये क्या हो जाते हैं? संयोजक कहलाते हैं। विभाजक क्या कहलाते हैं? या, विभाजक या अथवा। अब देखिए दो लोगों को दो कंडीशन दे रहा है, या अथवा, तो क्या है भाई? विभाजक है, फैलाव कर रहा है। या अथवा नहीं तो, या अथवा नहीं तो, या अथवा नहीं तो वह, ये आपके विभाजक के अंतर्गत आते हैं। और विरोधक क्या होता है? पर, विरोधक क्या होता है? पर, पर होता है, परंतु होता है, पर होता है, परंतु, किंतु, परंतु, किंतु, लेकिन। कोई भी काम कर रहा है लेकिन विरोध उत्पन्न कर दे रहा है। क्या? लेकिन होगा कि नहीं होगा। और क्या? मगर, मगर, वरन, मगर या वरन, ये क्या है? विरोधक शब्द हैं। पर, जैसे मैं दिल्ली तो जा रहा हूं पर पता नहीं पहुंचूंगा कि नहीं, विरोध उत्पन्न कर रहा है। परंतु होगा कि नहीं, किंतु होगा कि नहीं, लेकिन लग गया, मगर हो गया, वरन हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके विरोधक हो जाते हैं। और परिमाण दर्शक, जो परिमाण को दर्शाए, क्या होता है? जैसे इसीलिए, 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 जैसे अतः, इसीलिए, अतः, अतएव, अतएव, ये आपका क्या होता है? परिमाण दर्शक होता है। क्या होता है? परिमाण दर्शक होता है। और व्यधिकरण को कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी चार उपभेद में बांटा गया है। जो व्यधिकरण है इसको भी कितने उपभेदों में बांटा गया है? इसको चार उपभेद में बांटा गया है। ये दो, ये तीन, ये आपका चार। अब देखते हैं जो व्यधिकरण है इसका आप जान गए कि इसको भी चार भाग में, और इसको भी कितने भाग में? इसको भी चार भाग में बांटा गया है। अब ये होता है कारणवाचक, ये होता है कारणवाचक, और ये आपका दूसरा आपका होता है उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक होता है, संकेतवाचक होता है, और होता है आपका संकेतवाचक, कारणवाचक। कारणवाचक के बाद होता है आपका उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक, व्यधिकरण,
समुच्चय बोधक अव्यय संकेतवाचक होता है, संकेतवाचक। और ये आपका होता है स्वरूपवाचक। क्या? स्वरूपवाचक। अब इनको देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कारणवाचक क्या होता है? क्योंकि, चूंकि, इसीलिए। क्योंकि, चूंकि, इसीलिए कारणवाचक में। क्योंकि मैं वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तो क्योंकि कारण दर्शाएगा। क्योंकि मैं वहां लेट से पहुंचा क्योंकि सवारी क्या हो गई थी? लेट हो गई थी, विलंब हो गई थी। इसलिए, तो इसलिए क्या किस में जाएगा? कारणवाचक में। इसलिए कारणवाचक में चला जाएगा। जैसे चूंकि, तो ये सभी किस में जाएंगे? आपके कारणवाचक में। आदि ये कारणवाचक हो गया। और कि, जो कि, ताकि उद्देश्यवाचक क्या हो जाएगा? कि, जो कि या ताकि, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक में। आदि ये उद्देश्यवाचक में। अब संकेतवाचक देखते हैं। संकेतवाचक में क्या आता है? जैसे संकेत किया जाए, जैसे जो, सो, यदि। जो, सो, यदि। जो, सो और यदि, तो ये सभी किस में आते हैं? कारणवाचक में। तो ये आपके रहे, ये आपके समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार हुए। इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, समानाधिकरण, व्यधिकरण। और समानाधिकरण अव्यय के 4 भागों में, 4 उपभागों में, व्यधिकरण अव्यय के 4 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? समानाधिकरण में संयोजक, विभाजक, विरोधक और परिमाण दर्शक। और व्यधिकरण में आपका कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक में बांटा गया है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आप लोगों से लेते हैं विदा। कल फिर लेंगे आपकी अगली क्लास। कल आपकी अगली क्लास फिर मिलेगी, इसी की अव्यय का अगला पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद साथियों।